आप देखिए, ऐसा कहना कि सब कुछ इलेक्शन कमीशन ने ठीक कर दिया होगा, कितना ही करे वो एक होता है। लेकिन हाँ, दूसरा परसेप्शन जरूर मैं कहूँगा आपको, दिल्ली में जैसे अभी आपने कहा ना, कहीं जाए, परसों जैसे एक दिन में थे डॉक्टर्स जिनका कोई मतलब नहीं है, 2 वर्ष बहुत सीनियर डॉक्टर इंडिया के और बुजुर्ग हैं, उनका ये कहना, अरे सर ऐसा कुछ जो निर्णय किया इलेक्शन कमीशन ने, कुछ किया इसलिए लोग नाराज होकर वोट नहीं डालेंगे। अब उनको ये परसेप्शन बना दीजिए आप कि साहब जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने नाम काट दिए हैं, सब कुछ गलत हो गया है, कुछ उसका नुकसान हो सकता है। दे आर नॉट एंटी मोदी, मतलब वो हर चीज़ से अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उनको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ गड़बड़ कर दिया। जबकि इलेक्शन कमीशन ने सही काम ये किया है कि काफ़ी हद तक ऐसे नाम काटे हैं जो गड़बड़ हों, चाहे वो हिंदू हों। ये बार बार जो यही में ये जो प्रचार किया गया ना कि साहब मुसलमान नाम काट रहे हैं, बांग्लादेशी का नाम तो कटेगा ना भाई, वो तो उसके लिए तो गए। दूसरा एक बात मैं अभी फिर से कहूँगा, जो लोग शायद हमारे कई, प्रदीप जी भी नहीं माने, मुस्लिम आज भी जो अमित शाह जी ने क्या कहा, हम यहाँ वो कानून लाएंगे 4 शादियाँ नहीं कर सकेंगे। वो मुस्लिम महिलाओं का असर बार बार मैं कहता हूँ पिछले इलेक्शंस का, मैं नहीं कह रहा हूँ कोई वो 15% मिले, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को लगता चला वो जो उससे परेशान हैं, जो साइलेंट है, वो अंदर जाकर चाहे वो बुर्का पहन के जाएंगे, यदि वो वोट डालेंगे तो क्या उससे भी एक साइकोलॉजिकल जो असर हो रहा है। मेरा मानना है कि मुस्लिम को भी ये मान के चलिए कि सारा मुस्लिम तो इतना वोट उधर डालने वाला है। देखिए ऐसा भी नहीं है ना कि बंगाल की महिलाएं वो ममता से, कम्युनिस्टों से, एक दिन पहले पिछले हफ्ते मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, ममता और कम्युनिस्टों के समय में भी मुस्लिम महिलाओं पर बड़ी ही जातियां हुई हैं जी। उनके साथ जो भी उनके लिए जो अच्छा काम होना था नहीं हुआ, जितने योजनाएं कही गई, इस दृष्टि वो से जो आप कह रहे हैं वो एक हर इलेक्शन में बात होती है अब, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उसको ना मान के चला जाता है कि भाई हाँ। कितना हो, कितना मुस्लिम महिला वोट लेकिन करेंगी, जब हिंदू तो पूरा दे रहा है ना, हाँ, हिंदू महिलाएं यदि पूरे भावनात्मक रूप से, चाहे आप माँ दुर्गा के लिए कहिए, जितना जाके मंदिर में गए हैं, गंगा, हाँ वो उसमें गए सब कुछ किया वो तो ना। लेकिन जो आपने अभी भी कहा कि अभी भी अगर लोग डर के मारे वोट ना डालने जाएं, इतना कहने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन की इतनी सख्ती के बावजूद, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के बार बार एक ही चीज पे एम्फेसाइज करने के बावजूद कि भाई डरिए मत, डरिए मत, तो फिर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बात हो रही थी अभी ब्रेक से पहले, हम लोग प्रोग्राम में आ रहे थे, कुछ जगह अभी भी ये बात चलती है कि भाई लोग हैं पूछने वाले जो पूछ लेते हैं कि कहाँ जा रहे हो, किसको वोट दोगे इस बार, तो आदमी थोड़ा संकोच में आ जाता है। दूसरा जो ये वोटिंग परसेंटेज वाली बात है सर, तो अभी एक मनोज जी जैसे ये गणितज्ञ चुनावों के वो मिले, तो उन्होंने कहा कि पिछले फेज में जो आप देखें, अगर एसआईआर का इफेक्ट हटा दें, अगर एसआईआर की वजह से वोट परसेंटेज बढ़ा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कितने परसेंट वोट कटे उसको अगर आप एडजस्ट कर लें वोटिंग पोलिंग परसेंटेज में, ओवर एंड अबव एसआईआर 4% एक्स्ट्रा पोलिंग हुई है, मतलब 4% अतिरिक्त मतदाता निकला है पिछले चुनाव की बनिस्बत। वो असल की है, वो 4% किसका है, उसमें किसका कितना है, सो वो परिवर्तन वाला होगा आपके हिसाब से? नहीं, और किसका होगा? स्टेटस को के लिए होता तो पिछले चुनाव में भी वोट देता। अगर ममता बनर्जी का समर्थक होता, उनकी सरकार बनाना चाहता, तो पिछले चुनाव में भी वोट देता। इस बार निकला है जो ज्यादा, जो पिछली बार नहीं वोट दिया था, तो वो ममता बनर्जी के लिए मुझे नहीं लगता कि निकला है। जाहिर है कि उसके मन में कुछ है बदलने का, तब वो निकला है। वो सफल होगा असफल होगा 4 मई को पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार परिवर्तन का जो मुद्दा है या उसकी जो बात है वो ज्यादा सुनाई दे रही है। कम से कम कितना होगा वो तो बाद की बात है, फिर कह रहा हूं, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए, ये बोलने वालों की संख्या 21 की तुलना में बहुत ज्यादा है। 21 में कहां इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, जो बीजेपी का वर्कर हो और बड़ा कमिटेड वोटर हो, उसकी बात छोड़ दीजिए, वो भी बोलने में संकोच करता था, डरता था। आज ये बोलने, मतलब कोलकाता शहर में बोलने वालों की कमी नहीं है, ऐसा बोलने वालों की, कि परिवर्तन होना चाहिए। आपको लगता है उतना वोट पड़ जाएगा जितना पिछले पहले फेज में पड़ा है? मतलब आधा 1% का कम ज्यादा अलग बात है, लेकिन वोट पड़ेगा, उतना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ जो है, जो लोग हैं खासतौर से मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, पढ़े लिखे लोग, वो अपने वोट की कीमत जानते हैं। वो वोट देते रहे पहले भी, ऐसा नहीं है कि पहली बार वोट देंगे, लेकिन जो डर के मारे नहीं देते थे वो भी इस बार देंगे।